विराज को लड़ाई नहीं करनी थी और जानवी की बात भी विराज अच्छे से समझ गया था। लेकिन उस मोटे आदमी ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया। अगर वो जानवी के बारे में कुछ नहीं कहता तो शायद विराज भी ऐसा अपना आक्रामक रूप नहीं दिखाता। खैर, अब क्या कर सकते हैं। उस मोटे आदमी ने तो सुबह सुबह ही तारे देख लिए थे। इडियट! जब उस सनग्लासेस वाली लड़की ने विराज का मूव देखा तो वो तुरंत ही उस मोटे आदमी के पास पहुंची और उसे जैसे तैसे संभालते हुए बोली, शोना शोना, क्या तुम ठीक हो? नॉनसेंस! तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूं? तुमने देखा नहीं कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है? जैसे ही उस मोटे आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस सनग्लासेस वाली लड़की का ध्यान फिर से विराज की तरफ गया। ये पहली बार था जब वो लड़की विराज को इतने करीब से देख रही थी, क्योंकि पहले तो विराज ने अपना आधा मुंह बाहर निकालकर उससे बात की थी। विराज को अच्छे से देखने के बाद वो लड़की स्टन्ड रह गई थी, क्योंकि उस लड़की को एहसास हुआ कि वो विराज को पहले से ही जानती है। दरअसल वो सनग्लासेस वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि जितिन की गर्लफ्रेंड चांदनी थी। शायद इसी वजह से जैसे ही चांदनी ने विराज को देखा, वैसे ही उसने अपना सर घुमा लिया था, ये सोचकर कि कहीं विराज उसे पहचान ना ले। चांदनी को डर लग रहा था, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने में चांदनी थोड़ा लेट हो गई थी। जैसे ही उसने अपना सर घुमाया, वैसे ही विराज ने उसे पहचान लिया था। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, क्या बोले। विराज ने कभी नहीं सोचा था कि वो चांदनी को इस तरह किसी अनफेमिलियर इंसान के साथ देखेगा। जितना विराज को पता है, जितिन और चांदनी का ब्रेकअप नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ चांदनी जितिन के पीठ पीछे कारनामे कर रही थी और जितिन को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इस सिचुएशन को देखकर विराज को अपनी सिचुएशन याद आ गई थी। कुछ सालों पहले मोनिका ने भी विराज के साथ कुछ ऐसा ही किया था। पता नहीं जब जितिन को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। क्या वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पाएगा? चांदनी को देखकर मनी मन विराज जितिन के बारे में सोच रहा था और दूसरी तरफ वो मोटा आदमी विराज के बारे में अब गंदा सोच रहा था। ओए लड़के, मुझे मारने के बाद तू मेरी औरत को घूर घूर के देख रहा है। क्या तू अपनी मौत को बुलावा देना चाहता है? ऐसा लग रहा था जैसे सारे इमोशंस एक साथ आकर मिक्स्ड हो गए थे। और उस मोटे आदमी की बात सुनकर एक बार फिर से विराज के हाथ ने मुट्ठी का रूप ले लिया था। उस मोटे आदमी की बात सुनकर तुरंत ही विराज के कदम उस मोटे आदमी की तरफ बढ़ने लगे थे। जब उस मोटे आदमी ने देखा कि विराज एक बार फिर से उसके करीब आ रहा है, तो तुरंत ही उस मोटे आदमी ने विराज को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, अरे अरे, तुम अब मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हारा मुझे फिर से मारने का इरादा है? विराज ने उस मोटे आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस मोटे आदमी के पास पहुंचकर तुरंत ही विराज ने चांदनी की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी औरत है? नॉनसेंस! अगर ये मेरी औरत नहीं है तो क्या तुम्हारी औरत है? वो मोटा आदमी अभी भी विराज से एरोगेंटली अंदाज में बात कर रहा था। सुन लड़के, क्या बात है? क्या तुझे मेरी औरत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और तेरे मुंह में पानी आ रहा है? अगर ऐसी बात है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सौदा मुनाफे का होना चाहिए, घाटे का नहीं। मुझे तो लगता है कि तेरी औरत मेरी वाली से ज्यादा सुंदर है। अगर तुझे मेरी वाली में इंटरेस्ट है तो हम अजनबी फिल्म की तरह अदला बदली कर सकते हैं। आजकल तो ये काफी कॉमन हो गया है। ये बोलते हुए उस मोटे आदमी के एक्सप्रेशंस काफी अगली थे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भूल गया था कि विराज का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और विराज फुल एक्सप्लोडिंग मोड में था। तो क्या मैं ये डील पक्की समझूं? देखो, हम दोनों मर्द हैं, तो मैं तुम्हारे इंटेंशंस को। इससे पहले कि वो मोटा आदमी अपनी पूरी बात कह पाता, एक बार और सटाक आवाज आई। इस बार ये आवाज पहले वाली से काफी तेज थी। उस मोटे आदमी के लेफ्ट गाल पर विराज ने तमाचा जड़ दिया था। अभी राइट गाल के लाल हाथों के निशान मिटे भी नहीं थे कि उस मोटे आदमी का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। इस बार भी उस मोटे आदमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज अचानक से हमला कर देगा।
क्योंकि उसे लग रहा था कि विराज को उसकी बंदी में इंटरेस्ट है और उससे डील करेगा। लेकिन अब क्या, अब एक बार फिर से तमाचा खाने के बाद लंबे समय तक वो मोटा आदमी स्टन रह गया था। 2 बार थप्पड़ खाने के बाद भी उस मोटे आदमी की चर्बी कम नहीं हुई थी। जैसे तैसे अपना होश संभालते हुए उसने विराज की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोलना शुरू किया। साले कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा। तू जानता नहीं है कि थारा भाई जोगिंदर। बाप रे बाप, आखिर ये क्या हो रहा था? विराज उस मोटे आदमी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। ये तीसरी बार था जब विराज ने उसके गाल पर तमाचा जड़ा, इस बार वो भी उल्टे हाथ से। पहले के 2 धमाकों से ये तीसरा धमाका कुछ ज्यादा ही तेज था और ऐसा लग रहा था जैसे इस बार तो वो मोटा आदमी चक्कर खाकर फिर से नीचे गिर जाएगा। खैर, वो मोटा आदमी नीचे तो नहीं गिरा, लेकिन तुरंत ही विराज से बचने के लिए वो चांदनी के पीछे जाकर छुप गया था। जब विराज ने देखा कि वो चांदनी के पीछे जाकर छुप गया है, तो तुरंत ही विराज ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और चांदनी के आंचल से बाहर लेकर आया। विराज की ये हरकत देखकर थारा भाई जोगिंदर बहुत डर गया था और तुरंत ही विराज के सामने हाथ जोड़कर बोला, नहीं, मुझे मत मारो, बस करो, मैं अब और मार नहीं ले सकता। ये बोलते हुए वो मोटा आदमी बहुत ही ज्यादा कावड़ नजर आ रहा था। सुबह का समय था, इसीलिए भीड़ भी बहुत जल्दी इकट्ठा हो गई थी। जब भीड़ ने ये सीन देखा तो उनके मुंह से हंसी के गुलगुले निकलने शुरू हो गए थे। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या ये बंदी तुम्हारी है? कड़क अंदाज में विराज ने उस मोटे आदमी से पूछा और इसी के साथ उसका कॉलर पकड़कर उसे भीड़ के बीच में लेकर आ गया था। ये मेरी बंदी नहीं है, ये तुम्हारी बंदी है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। बेचारा वो मोटा आदमी इतना डर गया था कि अपनी बंदी को भी विराज को देने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि उसके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? अपने दांतों को पसीजते हुए विराज ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस मोटे आदमी को ऐसे दिखाया जैसे मानो वो मुक्का कभी भी उसकी नाक पर पड़ सकता है। नहीं, रुक जाओ। जब विराज का इतना कहने के बाद भी उस मोटे आदमी का मुंह नहीं खुला, तो विराज ने मुक्का मारने का डिसीजन ले लिया था। लेकिन जैसे ही विराज अपने मुंह पर खरा उतरता, अचानक से एक औरत की आवाज आई और एक पतली दुबली लड़की विराज के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब विराज ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चांदनी है, तो जैसे तैसे विराज ने अपने मुंह को रोका और अपनी ताकत को डिक्रीज करते हुए तुरंत ही 2 कदम पीछे की ओर हट गया था। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। विराज ने चांदनी को घूरते हुए कड़क अंदाज में कहा। विराज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, क्या तुम प्लीज इसे मारना बंद कर सकते हो? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम इसे ऐसे ही मारते रहोगे तो ये यहीं मर जाएगा। जैसे ही चांदनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने अपनी नजर उस मोटे आदमी पर डाली जो डर के मारे कांप रहा था। उसके होठ भी नीले पड़ गए थे। उस मोटे आदमी की ऐसी हालत देखने के बाद ही विराज ने अपने होश संभाले थे। जब उस मोटे आदमी ने देखा कि विराज अपनी नॉर्मल पोजीशन में लौट आया है, तो तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, भाई ये एकदम सही कह रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। साली, ये एक्साइटमेंट डेविल का काम करती है। मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम कौन और मैं कौन, मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच में कोई बात या फिर कोई मुलाकात हुई भी थी। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? उस मोटे आदमी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज ने तुरंत ही एक नजर देखा और उसके बाद बिना कुछ बोले वहां से चला गया था। विराज, चलो यहाँ से चलते हैं। जब जानवी ने देखा कि बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन ये मैटर अब खत्म हो गया है, तो तुरंत ही उसने विराज के लिए कार के दरवाजे खोल दिए थे। जैसे ही विराज कार में बैठा, वैसे ही जानवी ने कार स्टार्ट की और 10 सेकंड के अंदर अंदर वो दोनों भीड़ में कहीं खो गए थे। धत तेरी की! विराज की कार को वहां से जाता हुआ देखकर वो मोटा आदमी अपने आप को कोसने लगा था। उसके पास 3 लैंड रोवर थी, 2 रेंज रोवर थी और ऐसी कई गाड़ियां थी।
100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। अब अगर इतने अमीर आदमी के साथ ऐसा कुछ होगा तो उसकी फ्रस्ट्रेशन तो बनती ही है। साले कमीने, तू ये मत सोच कि मैं कमजोर हूँ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक बार मुझे ठीक हो जाने दे, उसके बाद तू जहां पर भी होगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। और तुझे मुर्गा नहीं बनाया तो थारा भाई जोगिंदर एक बाप की औलाद नहीं। मनी मन विराज को और अपनी हेल्थ को कोसते हुए उस मोटे आदमी ने अपनी लैंड रोवर का दरवाजा खोला। इसी के साथ उसने देखा कि अभी भीड़ उतनी की उतनी ही थी और सभी लोग उस मोटे आदमी को देखकर कुछ फुसफुसा रहे थे। उस मोटे आदमी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसके दिमाग का गुस्सा और भी ज्यादा आग पकड़ चुका था। तुरंत ही अपने कड़क अंदाज में उसने भीड़ से कहा, यू इडियट्स, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पहले कभी लैंड रोवर नहीं देखी क्या? हम्म, तुमने क्या देखी होगी? तुम तो अपनी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाओगे, गरीब पीपल। इतना कुछ होने के बाद भी उस मोटे आदमी की अकड़ कम नहीं हुई थी। हालांकि उसने भीड़ पर चिल्लाया था, लेकिन भीड़ को उसकी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा था। भीड़ ने अपनी नजरें तो हटाई, लेकिन वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। डायरेक्टर जोगिंदर, आप नाराज ना हो, आपकी बॉडी बहुत वीक है, आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि चांदनी के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद जहां जोगिंदर के गुस्से को एकदम शांत हो जाना चाहिए था, वहीं जोगिंदर का गुस्सा और भी ज्यादा आग पकड़ चुका था। विराज का गुस्सा, जो इतने समय से जोगिंदर ने अपने मन में सप्रेस्ड कर रखा था, वो अचानक से बाहर आ गया और जोगिंदर ने बिना कुछ सोचे समझे चांदनी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरा मजाक बना रही है? उस लड़के के सामने तो तू मेरा मजाक बना ही चुकी है। तूने मुझे कमजोर साबित कर दिया, अब मेरे सामने भी तेरा भोंपू चालू है। क्या उसने मुझे मारा वो तेरे लिए काफी नहीं था, जो तुझे मेरी तबीयत के बारे में भी उसे बोलना था? देखा नहीं कैसे पूरी पब्लिक मुझ पर हंस रही है? और तू उस लड़के का नाम कैसे जानती है? और अब ये मत कहना कि मेरे से पहले तू उस लड़के के साथ सोती थी। जोगिंदर के हाथ से एक थप्पड़ खाने के बाद चांदनी पूरी तरह से स्टंड रह गई थी। तुरंत ही चांदनी ने अपने चेहरे को हाथ से छुपाया, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं का बहना शुरू हो गया था। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुझे बोलने के लिए कह रहा हूँ, रो क्यों रही है? अगर तुझे रोना ही है तो जा, बाहर जाकर रो। जोगिंदर लगातार चांदनी के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा था और उससे कुछ ऐसे सवाल पूछ चुका था जिसका जवाब देना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। चांदनी को भी नहीं पता था कि आज उसका सामना विराज से होने वाला है। कुछ महीनों पहले चांदनी और जितिन का अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन जब जितिन ने चांदनी को बताया कि उसे विराज जिंदल के बॉडीगार्ड बनने की नौकरी मिल गई है, तो चांदनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चांदनी ने जितिन को समझाया कि उसे कुछ बेहतर काम करना चाहिए जिससे से ज्यादा पैसे बनाए जा सके। लेकिन चूंकि जितिन जिम ट्रेनर रह चुका था, इसीलिए उसे विराज जिंदल का बॉडीगार्ड बनना ज्यादा पसंद था। क्या विराज की वजह से जितिन और चांदनी के बीच में दूरियां आई थी? आज जो कुछ भी हुआ, क्या विराज उस बारे में जितिन को कुछ बताएगा? अगर हाँ, तो फिर जितिन की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या जितिन पूरी तरह से टूट जाएगा या फिर वो और भी ज्यादा मजबूत होगा? क्या विराज जितिन और चांदनी को मिलाने की कोशिश करेगा? क्या जानवी और विराज अब सीधा खुशबू के घर जाएंगे? वहां क्या होगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड का अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।